मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट और उसके रिवर्सल को लेकर के एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो अब डिपार्टमेंट रेज कर रहा है उसके बारे में आप लोगों को अब अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये दिक्कत अब आपको भी आने जा रही है। इसके अंदर क्या हो रहा है थोड़ा सा समझिएगा पहले क्या चीज़ें चल रही हैं। नॉर्मली तो जो आप शेयर्स में ट्रांजैक्शन करते हैं, ये जो शेयर्स के ट्रांजैक्शंस होते हैं, सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शन होते हैं, इनके ऊपर जीएसटी की कोई भी बात हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि सिक्योरिटीज जो हैं वो ना तो गुड्स होते हैं ना ही सर्विसेज होते हैं एज पर जीएसटी एक्ट। तो यानी कि गुड्स और सर्विसेज नहीं होंगे तो जीएसटी का कोई सवाल ही नहीं होगा इन शेयर्स पर और सिक्योरिटीज पर। लेकिन हमारे पास एक स्पेसिफिक प्रोविजन है सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 जो बात करता है आईटीसी अपोर्शनमेंट एंड रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन केस ऑफ कॉमन आईटीसी। यानी कि आपने अपने शॉप में, आपने अपने बिजनेस में कोई ऐसा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है जो कॉमनली यूज हुआ है। किस चीज के लिए? जो कॉमनली यूज हुआ है टैक्सेबल सप्लाई एज वेल एज एग्जेम्प्ट सप्लाई में। तो आपको ये कहा जाता है कि आपको अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट अपोर्शन करना है और वो हिस्सा आईटीसी का जो एग्जेम्प्ट सप्लाई को रिलेट करता है उतना अमाउंट रिवर्स कर दीजिए। लेट सपोज आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रखा है 1 लाख रुपए और ये आपका आईटीसी जो है वो कॉमन है, और आपके पास लेट सपोज इसी पीरियड में टैक्सेबल सप्लाई थी 20,000 रुपए की और एग्जेम्प्ट सप्लाई जो थी वो थी लेट सपोज 30,000 रुपए की। तो अब यहां पर आपको एज पर सेक्शन 17(3) रेड विथ रूल 42 रिवर्सल जो करना होता है वो इस तरीके से किया जाता है कि कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट मल्टीप्लाइड बाय एग्जेम्प्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। अब जो ये अमाउंट आपका बन के आएगा इस अमाउंट को यानी कि 60,000 रुपीज का आईटीसी आप रिवर्स करते हैं एज पर रूल 42, क्योंकि ये कॉमन है। तो अब यहां पर जो हमारा सेक्शन 17(3) है रेड विथ रूल 42, ये जो फॉर्मूला यहां पर दिया गया है, इस फॉर्मूले में जो ये एग्जेम्प्ट सप्लाई है, इस एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर बहुत खतरनाक बात एक इन्होंने लिख करके रखी है जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 के अंदर आपको बताया जाएगा। अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहां पर हमारा सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 क्या कहता है? ये कहता है द वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई, जो मैंने फॉर्मूले में बताया, इट शैल बी सच एज मे बी प्रेस्क्राइब। यानी कि जो एग्जेम्प्ट सप्लाई की वैल्यू होगी वो तो हम फॉर्मूले में रूल्स में लिख करके बताएंगे, लेकिन इस एग्जेम्प्ट सप्लाई में आपको क्या क्या चीज इंक्लूड करके चलनी है। इस एग्जेम्प्ट सप्लाई की वैल्यू को निकालने के लिए आपको जो अमाउंट इंक्लूड करना है उसमें ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज जो आपने करा, उन सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शन की वैल्यू को भी आप ऐड करके चलेंगे। भले ही उस पे जीएसटी नहीं लगता है, बट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 17(3) आपको शेयर ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज की वैल्यू जो है वो ऐड करके चलनी है। इसके साथ साथ लैंड की सेल उसकी वैल्यू ऐड करके चलनी है। इसके साथ साथ जो आप सेल कर रहे हैं रिवर्स चार्ज बेसिस पे उसकी वैल्यू भी ऐड करके चलनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर जो ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज वाली बात आती है उसको आप समझेंगे। तो ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज जो है वो आपको इस एग्जेम्प्ट सप्लाई में ऐड करना है। तो सर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन का जो वैल्यू होगा, लेट सपोज हम लोगों ने 50 लाख की सिक्योरिटीज सेल करी है, तो क्या ये 50 लाख रुपए पूरा का पूरा इसमें एग्जेम्प्ट सप्लाई में ऐड कर देंगे? ऐसे तो हमारा आईटीसी पूरा का पूरा जीरो ही हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अब यहां पर इन्होंने एक स्पेसिफिक रूल दे रखा है कि ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज जो हमने सेक्शन 17(3) के अंदर आपको बताया है उसकी वैल्यू का क्या मतलब होगा और उसकी वैल्यू आप निकालेंगे कैसे। तो इन्होंने जो रूल बताया है रूल नंबर 45 के अंदर एक्सप्लेनेशन इन्होंने दिया, फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई, जो कि हमने 17(3) में बताया, चाहे वो लैंड की वैल्यू से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज से रिलेटेड हो।
अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू कैसे निकालेंगे? फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इट शैल बी टेकन एज 1% ऑफ द सेल वैल्यू ऑफ सच सिक्योरिटी। तो इनका ये कहना है यहाँ पर प्रोविजन के हिसाब से कि अगर आप 50 लाख की ट्रांजैक्शन यानी कि सेल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो इसका 1%, जी हाँ फ्रेंड्स, जो 1% वैल्यू होगा, तो यहां पर जो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1%, वो 50,000 रुपए आपके एग्जाम सेल में ऐड कर दिया जाएगा और अकॉर्डिंगली उससे रिलेटेड जो कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा उसका अपोर्शनमेंट और उसका रिवर्सल आपको करना पड़ेगा। तो अब यहां पर जो अभी इनकम टैक्स रिटर्न और इनकम टैक्स की ऑडिट फाइल हो रही है उसके अंदर अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐसा कोई भी एक्सपेंस डेबिट कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं रिलेट करता होगा और आपके पैन पे शेयर्स के ट्रांजैक्शन होंगे, जैसे मान लो आपने कंप्यूटर का या इंटरनेट का या कोई ऐसा खर्चा जो कि आपके ऑफिस से रिलेटेड हो, ऑफिस के प्रीमाइसेस का रेंट आप समझ के चल सकते हो, जिस प्रीमाइसेस के अंदर आप बैठ करके शेयर्स के ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं, तो ये सारा का सारा कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो हो जाएगा और अकॉर्डिंगली आपको आईटीसी रिवर्सल का जो है वो ध्यान रखना पड़ सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो है जीएसटी के अंदर अब धीरे धीरे ये सारी बातें जो है निकल के आ रही है, इसीलिए हम लोगों ने अपने प्रैक्टिकल एडवांस फुल कोर्स के अंदर आपको ये बारीकी जो आपने अभी मैंने समझाई है 17.3, ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें इस जीएसटी एक्ट के अंदर है जो कि ऊपरी पढ़ाई से समझ में नहीं आने वाली जब तक आप चीजों को डिटेल में नहीं समझेंगे। तो अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं जीएसटी के प्रोविजंस को तो आप हमारा जीएसटी का फुल कोर्स ये ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इजी अंडरस्टैंडिंग डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। करंटली आपको इसमें 10% का डिस्काउंट जो है दिया जा रहा है, जिसमें आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ 150 घंटे से ज्यादा की क्लासेस अवेलेबल कराई जाएंगी। डिस्काउंट जल्द ही अब ओवर होने जा रहा है, तो जिनको भी लेना है बेनिफिट इस डिस्काउंटेड ऑफर का वो फटाफट ले सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाइए, हमारा जीएसटी प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और इस कोर्स को एनरोल करा लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही साथ हमारे पिन कमेंट में दिया गया है, या फिर इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इसकी डिटेल्स ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये जो रूल्स इस तरीके से लिखी गई है बातें, तो यहाँ पर आपको अपने ऑडिट रिपोर्ट को बनाते समय इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑडिट रिपोर्ट में जो आप शेयर ट्रांजैक्शन का जो वैल्यू है या उसकी डिटेल्स आप किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं। अगर आपको इन चीजों से बचना है तो आपको स्पेसिफिक चीजें लिखनी होंगी बुक्स के अंदर, इस तरीके से मेंटेन करना होगा कि आप ये बता पाए कि जो भी आपका आईटीसी है उसका इस पर्टिकुलर शेयर ट्रांजैक्शन से कोई भी लेना देना जो है वो नहीं है, वो किसी भी तरीके से कॉमनली यूज में नहीं आई है, अदरवाइज आपका आईटीसी जो है वो संकट में आ सकता है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्सल से रिलेटेड पॉइंट है इसको आप किस तरीके से दिखाएंगे, और यही कारण है कि गवर्नमेंट अब क्लॉज 44 के अंदर आपसे एक्सपेंस का ब्रेकअप जो है वो मांग रही है फॉर्म 3CD के अंदर। तो अगर आपको वो ब्रेकअप देना है तो अकॉर्डिंगली परफेक्ट डेटा के साथ आपको देना होगा। इसीलिए अगर आप क्लॉज 44 सही तरीके से बनाना चाहते हैं सिंगल क्लिक में, तो आप इसके लिए क्लॉज 44 का टूल ले सकते हैं। दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके